इक्विवेलेंस रिलेशन किया था, आज करोगे फंक्शंस। एक तो वर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे कोर्स में था, तो दूसरा हमारे कोर्स में वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, दो चीजें, दो वर्ड और कोर्स में है। एक वर्ड पहले भी टैकल कर चुके हो, टू वर्ड्स अब टैकल करोगे, ठीक है। वन वन एंड ऑन टू आप लर्न करोगे। तो थोड़ा सा फंक्शन के बारे में, जो प्लस वन में ये फंक्शन आपने लर्न किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं। जैसे S is the set of states, few states of India। ये सेट जो देख रहे हो इधर वाला, इसमें क्या है, फ्यू स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? यूपी है इसके अंदर, बिहार है इसके अंदर, पंजाब है इसके अंदर, नॉर्दर्न स्टेट्स लियो, हरियाणा है इसके अंदर, और हिमाचल प्रदेश इसके अंदर। ये सेट एफ। एफ क्या है? फंक्शन। मिरर बोल सकते हो, फंक्शन, मैपिंग, इसी को मिरर कहते हैं। ये मिरर है, फंक्शन का मतलब मिरर। मिरर में देखना क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? जो सेट एस में है, जो डोमेन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इधर वाली ये इमेज, सी इज द सेट ऑफ सिटीज, सेट ऑफ फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया। ऑल सिटीज नहीं है, कुछ सेलेक्टेड सिटीज। लखनऊ इज वन ऑफ देम, इलाहाबाद इज सेकेंड, पटना भी है, कानपुर, चंडीगढ़ और शिमला। ये कुछ हमने सिटीज ले ली और डिफाइन कर दिया एक फंक्शन। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एस टू सी। एफ एक फंक्शन, मिरर है, मिरर जिसमें देखना है किसको? एस को। एलिमेंट्स ऑफ एस किसमें देखने? मिरर में। तो नजर क्या आएगा हमको? इमेजेज नजर आएंगे। जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इमेजेज नजर आएंगे। तो सी जो है वो सेट ऑफ इमेजेज है इसके अंदर। सो डिफाइन एफ एस टू सी बाय एफ इमेज ऑफ स्टेट इज इक्वल टू इट्स कैपिटल। एफ इमेज ऑफ एस फॉर स्टेट लिखना चाहिए, हमारे पास स्पेस कम थी। इट्स कैपिटल, वो पूरा स्टेट वर्ड है। अच्छा ये लो, दोबारा मैंने थोड़ा सा यहां लिख दिया, एफ इमेज ऑफ स्टेट इक्वल टू इट्स कैपिटल। और जब ऐसा डिफाइन किया तो हुआ क्या? देखो, एफ इमेज ऑफ यूपी, एफ इमेज ऑफ यूपी इज लखनऊ। क्यों? क्योंकि एफ इमेज ऑफ स्टेट इज इक्वल टू इट्स कैपिटल। स्टेट का जो इमेज है वो कौन है? कैपिटल है उसका। तो यूपी की कैपिटल कौन है? लखनऊ। यूपी की इमेज कौन है? लखनऊ। बिहार की इमेज कौन है? पटना। ठीक है। एफ इमेज ऑफ पंजाब, जब पंजाब को हमने इस मिरर में देखा तो हमें चंडीगढ़ नजर आया। क्यों? उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो एफ इमेज ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। एफ इमेज ऑफ हरियाणा इज ऑल्सो चंडीगढ़। ठीक है। एफ इमेज ऑफ एचपी इज शिमला। तो इधर वाला जो सी था, सी सेट ऑफ फ्यू सिटीज, ये इमेज सेट था। इसमें दो तरह की इमेजेस थी, एक्चुअल इमेजेस और फैक्चुअल फॉल्स इमेजेस। एक्चुअल इमेज भी थे इसके अंदर और फॉल्स इमेज भी थे। दो तरह के इमेज थे इसके अंदर। जैसे इलाहाबाद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर वाले ऑब्जेक्ट है और इधर वाले क्या है? इमेजेज है। तो इलाहाबाद एक इमेज तो है पर बिना ऑब्जेक्ट का इमेज है। क्या चीज? फॉल्स इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज, फॉल्स इमेज है ना।
एक्चुअली सही इमेज नहीं है ये। तो इस ये जो इलाहाबाद जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है और वो उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझो बात को, ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इलाहाबाद, एक और भी है कानपुर, ये ऐसी इमेजेज हैं जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बिना ऑब्जेक्ट की इमेज है। इस वर्ल्ड में बिना ऑब्जेक्ट के इमेज बनती नहीं है। जैसे आप हम चलते तो हमारी इमेज बनती, शैडो बनती है ना? अब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज बनेगी। तो ये इमेजेज बिल्कुल फॉल्स इमेजेज हैं और इसकी वजह से ऐसे फंक्शन को ऑन टू नहीं कहते जिसमें फॉल्स इमेज एग्जिस्ट करती है। अब समझो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम S to C। ये f क्या है? फंक्शन है, जिसे मैपिंग भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और मिरर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये f फंक्शन है और जिसे मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करता है, सिटी स्टेट को इमेज बना देता है, स्टेट को सिटी बना देता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एस लिखा पड़ा ये क्या चीज है? डोमेन है ये। इसे फंक्शन की क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। बातों को समझो, नहीं तो आगे चल के आपको तकलीफ हो जाएगी। अभी तो +1 का ही मटीरियल बता रहा हूं। तो इसे क्या बोलते हैं? डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, तो मैंने बताया कोडोमेन में एलिमेंट कौन एग्जिस्ट करता है? इलाहाबाद, और उसकी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन 1-1 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा इन दोनों का स्टेट कैपिटल एक ही है ना? तो ये मैनी वन फंक्शन है, 1-1 नहीं है। बस मैनी वन, उससे और किसी से मतलब नहीं है। क्या नहीं है? 1-1 नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा एग्जाम में कि 1-1 है या नहीं, बस। 1-1 नहीं है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। वैसे 1-1 जो नहीं होता वो मैनी वन होता है। ठीक है, ऑन टू नहीं होता, वो इनटू होता है। पर इनटू इनटू नहीं, आपको ये बताना है कि ऑन टू है कि नहीं है, बस। 1-1 है कि नहीं। तो ये जो सामने फंक्शन देख रहे हो, ये 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जर्व एफ इमेज ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। पंजाब का जो इमेज है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा का भी इमेज कौन है? चंडीगढ़ है। तो दो स्टेट्स का एक ही कैपिटल है और इस वजह से एफ इज नॉट 1-1। आपने नॉट 1-1 प्रूव करने का तरीका समझ लिया। कभी आपको नॉट 1-1 प्रूव करना हो तो एफ इमेज ऑफ 4 इज 9, फिर बोलोगे एफ इमेज ऑफ 5 इज ऑल्सो 9। दो ऑब्जेक्ट इमेज एक, तो फंक्शन हमेशा मैनी वन होगा, नॉट 1-1 होगा। बात समझ में आ गई? ये नॉट 1-1 प्रूव करने का तरीका है, छोटी चीज नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज शो कर दो और आप क्लेम कर दो कि ये 1-1 है। ठीक है, तो ये इसके बेस पर नॉट 1-1 प्रूव हो जाएगा, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अच्छा, लेकिन 1-1 प्रूव करने के लिए, जब आप 1-1 प्रूव करोगे तो 1-1 प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल नहीं चलता, नॉट 1-1 के लिए काउंटर एग्जाम्पल चलता है। और जब आप 1-1 प्रूव करना चाहोगे फिर, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। 1-1 प्रूव करने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। एफ ए इक्वल टू
एफ बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इमेज इज इक्वल, एफ ऑफ ए क्या बोलते हैं, इमेज, एफ ऑफ बी क्या, इमेज है, ठीक है। इमेज इज इक्वल से स्टार्ट करना पड़ेगा और चलते 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 ए इक्वल टू बी, कि इमेजेज आर इक्वल देन ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो उससे चल के ये अगर बीच के स्टेप्स कहीं भी भर दोगे तो आपका फंक्शन 1-1 हो जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक मेथड है 1-1 प्रूव करने। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एफ ए से एफ ए इक्वल टू एफ बी से स्टार्ट करके ए इक्वल टू बी आने की कोई उम्मीद नहीं होती। पहले एडवांस में थोड़ा आइडिया होता है कि ए इक्वल टू बी तो आना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इवन लिया हुआ है, बी ऑड लिया हुआ है। जब ए इवन है, बी ऑड है, तो ए इक्वल टू बी आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे केस में क्या फिर एफ बिल्कुल 1-1 नहीं है? नहीं, एफ अब भी 1-1 हो सकता है। तो लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये जो वर्क है, वो फेल हो जाएगा जब ए इवन बी ऑड टाइप का कुछ चक्कर होगा, समझे। तो 1-1 का एक दूसरा तरीका प्रूव करने का वो ये है, देखो इधर ए नॉट इक्वल टू बी से स्टार्ट कर दो। ए नॉट इक्वल टू बी से स्टार्ट करके धीरे धीरे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी प्रूव कर दो। इसमें भी एफ 1-1 हो जाएगा। तो एफ 1-1 प्रूव करने के दो तरीके हैं। यहां से स्टार्ट करो, ये यहां पर एंड कर दो, यहां से स्टार्ट करो, यहां पर एंड कर दो। इसके अलावा और कुछ मत कर देना, अपनी मर्जी का कोई काम मत कर देना, वो 1-1 प्रूव नहीं करेगा। मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये, कोई क्या करते हैं, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी से स्टार्ट कर दिया और ए नॉट इक्वल टू बी प्रूव कर दिया, फिर क्लेम करते हैं 1-1 है या नहीं है। जो भी क्लेम करते हैं, इसके बेस पर जो भी क्लेम किया जाएगा वो गलत होगा। यही तो है जो बताए, एग्जैक्टली वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने नॉट 1-1 भी बताया, ऐसे प्रूव करना है, और 1-1 भी बता दिया, इस तरह से प्रूव करना। नॉट 1-1 के लिए कोई एग्जाम्पल दे देना, और 1-1 के लिए इन दो बातों में से कोई एक चीज, मोस्टली फर्स्ट थिंग लगती है। कोई रेयर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट, जिसमें ये दूसरा वाला भी लगता, ठीक है। अब हम आपको नॉट ऑन टू के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये सामने जो फंक्शन था, ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोड डोमेन में एक फालतू एलिमेंट है। कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा एलिमेंट है? कानपुर है ना। ये इमेज है और ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके सामने कोई इमेज आ जाए और ऑब्जेक्ट ना हो उसका, तो आपको क्या लगेगा? कहीं ऐसा हो सकता है कि इमेज आ जाए और ऑब्जेक्ट हो ही ना? है नहीं होता। अच्छा, डिक्शनरी में एक वर्ड है GHOST, है ना, वो क्या है? वो इमेज होती है बिना ऑब्जेक्ट की। वो वर्ड तो मैंने नहीं बनाया ना, वर्ड तो कहीं और ही है, ठीक है। लेकिन वो होता क्या है? इमेज विदाउट। तो इमेज आ जाए ऑब्जेक्ट के बिना तो उससे तो डर ही लगेगा, है ना। तो अगर कोई इमेज बिना ऑब्जेक्ट की एग्जिस्ट करती है कोड डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन है, डर्टी फंक्शन है। उससे आपको डरना चाहिए। आपने सारे मैथमेटिशियन ऐसे फंक्शन को डरते हैं और उसको स्टडी नहीं करते। यही आप +2 में ये बता दिया जाता है भाई इसे डर के रहना। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जिसमें इमेज एग्जिस्ट करती है और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो हमारे किसी काम का नहीं होता इनटू फंक्शन। आगे फ्यूचर स्टडी है ना इसके ऊपर, बहुत लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा एक बुकें बनी हुई है इसके ऊपर आगे। तो उनमें हम कभी भी इस तरह की चीज को स्टडी नहीं करते, सिर्फ +2 में बता देते हैं कि ये चीज स्टडी के लायक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो
बात हो रही थी कि नॉट ऑन टू कौन है ना। तो आपने इस नोटेशन में लर्न किया एफ एस टू सी वाले नोटेशन में। एस क्या था, क्या चीज है ये, डोमेन। वो सी क्या था, अब से आगे रेंज मत बोल देना, को डोमेन होती है वो। ये क्या था, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन। तो देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपको रेंज सेट बताता हूं। रेंज कोई आप में से बता सकता है, आप बता दो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना फिर। तो इस एग्जाम्पल में रेंज जो एलिमेंट कवर्ड है, जैसे लखनऊ रेंज में आएगा और इलाहाबाद नहीं आएगा, पटना आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा, है कानपुर नहीं आएगा, शिमला आएगा। आपने जान लिया, वो अच्छी वाली जो इमेजेज हैं उनके सेट को रेंज कहते हैं। अच्छी वाली इमेजेज जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, जो घोस्ट ना हो, ऐसी प्रेटी इमेजेज के सेट को रेंज कहते हैं। समझिए, रेंज में आपने देखा कि रेंज का हर एलिमेंट उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो रेंज और कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो रेंज स्मॉलर है कि कोडोमेन स्मॉलर है? छोटा सेट कौन है, रेंज। तो रेंज छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और कभी कभी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो भी सकते हैं, उस केस में फंक्शन ऑन टू होगा। इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं है। कोडोमेन रेंज इक्वल हो भी सकते हैं, वैसे इन जनरल रेंज क्या है, स्मॉलर, कोडोमेन थोड़ा ग्रेटर वर्ड है, ठीक है। और हमारा ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, वो देख रहा है। नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, कानपुर वाला या इलाहाबाद वाला। देयर एग्जिस्ट्स कानपुर, कि भाई कानपुर एक एग्जिस्ट करता है। कहां एग्जिस्ट करता है, इन द कोडोमेन। कानपुर कहां है, कोडोमेन में है। देयर एग्जिस्ट कानपुर इन कोडोमेन। कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, सच दैट कानपुर हैज नो प्री इमेज। नो प्री इमेज, ऑब्जेक्ट को प्री इमेज भी कहते हैं। नो ऑब्जेक्ट या नो प्री इमेज। कानपुर खुद तो इमेज है लेकिन प्री इमेज के बिना है वो। तो ऐसा वो कानपुर को डोमेन में बिलोंग करता है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। देयरफॉर ये फंक्शन हमारे काम का नहीं है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अच्छा, नॉट ऑन टू को क्या बोला जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव। इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्ड है ये, सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। और वो जो नॉट 1 था ना, वो था नॉट इंजेक्टिव, उसको इंजेक्टिव कहते हैं। 1 को इंजेक्टिव मैं यहां लिख देता हूं। 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं। वैसे ही उन्होंने डिफाइन कर दिया और कुछ खास नहीं है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और 1 ऑन टू दोनों तो बाइजेक्टिव बोलते हैं। कोई फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों हो ना, तो उसे बोलते हैं बाई। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होता है। जैसे मैट्रिक्स नहीं इन्वर्टिबल होती है। मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होती है, कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, जो नॉन सिंगुलर हो।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वही मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है। सारी मैट्रिसेज इन्वर्टेबल नहीं होती। जिसका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? इन्वर्टेबल। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन 2 का मतलब हो गया बाइजेक्टिव। ठीक, और बाइजेक्टिव का डायरेक्ट मीनिंग होता है फंक्शन इज इन्वर्टेबल। हालांकि इनवर्स निकालना इस क्लास में आपने नहीं सीखना है, कोर्स में नहीं है। आपको 1 1 और ऑन 2 के बाद एक स्टेप और होता है इनवर्स। तो इनवर्स निकाल दिया 1 1 ऑन 2 कोर्स में रह दिया, ऐसा है। अब मैं आगे चलूं फिर। तो नॉट ऑन टू प्रूव करने का कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। नॉट ऑन टू प्रूव करने का दूसरा मेथड भी है। इधर देखो, इस फंक्शन में आपने देखा कोडोमेन और रेंज इक्वल थे क्या? इसमें कोडोमेन और रेंज में इक्वल थे कि अनइक्वल थे? इसी में अनइक्वल थे ना। तो कोडोमेन रेंज जब भी अनइक्वल होंगे तो फंक्शन नॉट ऑन टू। कोडोमेन रेंज आपस में जब भी अनइक्वल होंगे तो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। तो नॉट ऑन टू प्रूव करने का दूसरा तरीका यह है कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। अगर आपको एग्जाम्पल सर्च करने से नहीं मिल रहा है, वो इलाहाबाद कानपुर ढूंढे से नहीं मिल रहे क्वेश्चन में आप सर्च कर रहे हो, काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम आप रेंज निकाल दो और फिर क्लेम कर दो कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं, तो भी फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा। अरे बेटे, वो कानपुर कई बार नहीं सर्च करने से नहीं मिलता क्वेश्चंस में, तो दूसरा तरीका आपके पास है। बहुत इफेक्टिव मेथड है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब वो ऑन टू कब होगा वो बताते हैं। तो नॉट ऑन टू हो गया। ये अपने पास है दूसरा एग्जाम्पल। ये हमने सेट ए लिया। ए है सेट ऑफ कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ए सेट में देखा आपने, हमने सबसे पहले अपनी कंट्री इंडिया लिया, फिर टॉप कंट्री यूएस ली, फिर ब्रिटेन लिया हुआ है, फिर चाइना लिया हुआ है, फिर नेपाल लिया। ठीक, ये कंट्रीज ले लिए ए सेट में। फिर हमने सेट बी लिया जो आप देख रहे हो, सेट ऑफ फ्यू सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लेवल की सिटी है। दिल्ली हमारी, न्यू दिल्ली कह सकते हो उसको, न्यू दिल्ली एन वर्ड डाल देना, कैपिटल है ना वो हमारी। वाशिंगटन और लंदन, फिर बीजिंग, फिर काठमांडू, ऐसे हमने सिटीज ले लिए। और सामने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? एक फंक्शन कैसा है हमारा? एफ, यस, ए टू बी डिफाइन किया। और फंक्शन का नाम यह है कि एफ इमेज ऑफ कंट्री, एफ इमेज ऑफ कंट्री इज इक्वल टू, बताओ, यस, इट्स कैपिटल। पहले भी ऐसा ही कुछ डिफाइन किया था। फिर क्या हुआ? एफ इमेज ऑफ इंडिया देखा तो वो न्यू दिल्ली निकला, एफ इमेज ऑफ यूएस देखा तो वाशिंगटन निकला, एफ इमेज ऑफ ब्रिटेन देखा लंदन निकला, एफ इमेज ऑफ चाइना देखा तो बीजिंग निकला, एफ इमेज ऑफ नेपाल देखा तो काठमांडू निकला। अच्छा ये बताओ, इसमें जो आपका सेकेंड सेट है उसमें कोई इमेज बिना ऑब्जेक्ट की है क्या? कोई घोस्ट है उसमें? और घोस्ट नहीं है तो फंक्शन अच्छा है। और वो फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, घोस्ट नहीं है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि एफ ए टू बी इज सर्जेक्टिव, जिसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू मतलब हर एलिमेंट को ऑब्जेक्ट मिला हुआ, बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी इमेज नहीं, हर एलिमेंट कवर्ड है। ऑन टू मीन्स कवर्ड, अम्ब्रेला लाइक, जैसे अम्ब्रेला आपको कवर करता है। ऑन टू का डायरेक्ट मीनिंग है यहाँ पर कवर्ड। ठीक है, सर्जेक्टिव है
और 1-1 भी है ये, क्योंकि इसमें पंजाब हरियाणा वाला प्रॉब्लम नहीं दिखता है ना। पंजाब हरियाणा दोनों का सेम स्टेट कैपिटल, तो इसमें सबकी कैपिटल अलग अलग है, इसलिए FA टू बी एज इंजेक्टिव, फिलहाल टाइम बिंग के लिए इंजेक्टिव है, जिसे 1-1 कहते हैं। और इसलिए हमारा ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, और इसलिए इन्वर्टिबल भी है। इनवर्स निकालना हमने नहीं सीखना इस क्लास के अंदर, ठीक है। वैसे थोड़ा सा 2 स्टेप और होते हैं, बताया जा सकता है, जरूरत नहीं है ज्यादा, फिर भी कभी एक आधा क्वेश्चन बता भी दूंगा। आपको 1-1 और ऑनटू 2 वर्ड याद करने। तो ये इंजेक्टिव हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया। तो कोडमैन रेंज इसमें इक्वल है, पता लग गया आपको, रेंज और कोडमैन इक्वल। और इसमें कानपुर भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी दूसरी बात है। कानपुर इलाहाबाद लाइक ऑब्जेक्ट इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए भी ये ऑनटू है। तो ठीक है, तो ऑनटू प्रूव करने का, ये तो नॉट ऑनटू पहले वाले का है। चलो मैं बदल देता हूं पेज। तो ये फंक्शन ऑनटू क्यों है, ऑनटू है बता दिया, आपको भी दिख रहा है ऑनटू है क्यों। तो ऑनटू इसलिए है कि इसमें कोडमैन रेंज इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑनटू है। इन बातों को आपने थोड़ा याद रखना है कि ऑनटू है तो क्यों है, कि कोडमैन रेंज इक्वल है। और फिगर में भी देख लिया आपने, फिगर में कोई भी एलिमेंट अनकवर्ड नहीं है, एवरी इमेज हैज प्री इमेज, तो फंक्शन इज ऑनटू, ठीक है। कोडोमेन और रेंज इक्वल है। दूसरी बात यह है, एक इस बात को समझना थोड़ा, FA टू B एज ऑनटू, ये ऑनटू क्यों है। फिर रोको, इधर देखो क्यों है, क्योंकि फॉर एवरी Y इन B, Y क्या है, इमेज, कहां बिलोंग करती है, बी में। कोडोमेन में इमेजेज होती है, कुछ एक्चुअल कुछ फैक्चुअल, है ना। तो फॉर एवरी इमेज इन बी, फॉर ईच एंड एवरी इमेज इन बी, देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन ए। हर इमेज का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है मां, यहां पर हर इमेज का ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज बिना ऑब्जेक्ट की नहीं है। तो इसी बात को मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते हैं कि फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट, फॉर ईच इमेज देयर एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट, सच दैट इमेज इज एफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही ऑनटू की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि हर इमेज का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, ऐसा ऑब्जेक्ट की y इक्वल टू fx सेटिस्फाइड हो। ऑनटू प्रूव करते टाइम आपको कुछ भी नहीं आता, इधर सुनो, ऑनटू प्रूव करते टाइम क्वेश्चन प्रूव कर रहे हो, आपको ऑनटू आता नहीं है, रेंज निकालना आता नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं आता और ये पता है फंक्शन ऑनटू प्रूव करना है, तो आप ये लाइन लिख दो, ऑनटू प्रूव हो जाता है। वो अपने सर्च करते रहेंगे कौन सी इमेज कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपने अपना काम कह के सही, जो कि वर्क भी कैसा है सही है कह के छोड़ दिया, वो सर्च करेंगे यहाँ ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है। वो तेज होते हैं टीचर्स, तो वो अपने अंदाजा लगा लेंगे कि सही बोल रहा है ठीक है, और आपको सही बोलने की मार्क्स मिल जाएगी। ओके, जब कुछ भी नहीं आता, वैसे जो आता है तो प्रॉपर करें, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है कि जानबूझ के ये करके आना, जिसमें थोड़ा सा भी हिच डाउट है ये सेंटेंस ऑनटू प्रूव कर देता है। तो कोडमैन इक्वल टू रेंज हो तो ऑनटू हो गया, और ये जस्टिफाई कर दो तो ऑनटू हो गया। और नॉट ऑनटू मैंने बताया कब होगा, हाँ, नॉट ऑनटू के लिए 2 तरीके बताए, या तो बोल दो देयर एग्जिस्ट कानपुर, है ना, कानपुर इन कोडोमेन विदाउट प्री इमेज, है ना, शॉर्टकट में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक।
कि बिना प्री इमेज के कान पर है तो नॉट ऑन टू हो गया। दूसरा तरीका है कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। अगर आपको श्योर पता है, हमें प्रूव करना है कि ये नॉट ऑन टू है, मान कन्फर्म पता है किसी वजह से कि हमें नॉट ऑन टू प्रूव करना, तो कुछ भी नहीं आता तो लिख दो कोड डोमेन रेंज इक्वल नहीं नॉट ऑन टू है, आधे नंबर तो भी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है नॉट ऑन टू जस्टिफाई करने का। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ लिखना रह गया और इस पे लिख लो ले लो। एग्जाम्पल्स मैंने दो दिए, आपकी किसी बुक में नहीं है, मेरे अपने क्रिएटिव एग्जाम्पल्स है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो एनसीईआरटी का। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। पहला क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता भी है कि नहीं आता, किसको आता है? ओके, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। वैसे तो इसकी कंसेप्ट इतनी बड़ी है कि पूरा लेक्चर लग जाए, पर उतना टाइम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी जरूरत भी नहीं है। ऐसा है, जेंट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, इसको जेंट फंक्शन कहते हैं शॉर्टकट में। इस ब्रैकेट के अंदर मान लो कोई इंटीजर लिख दो तो आंसर वही इंटीजर आता है, याद कर लो। इस ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर। अगर नेगेटिव है इंटीजर तो आंसर वही नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। जेंट का जो एक्चुअल गेम है वो तब शुरू होता है जो जेंट के अंदर नॉन इंटीजर डाल दो। मतलब जेंट ऑफ इंटीजर की अगर बात करूं तो कुछ भी नहीं है, वो इंटीजर इटसेल्फ है। ये जेंट जो है ना, जस्ट लाइक ए ब्रैकेट, ऑर्डिनरी ब्रैकेट बिहेव करता है। दिस इज इक्वल टू इंटीजर इटसेल्फ। जेंट के अंदर इंटीजर लिख दो कोई फर्क नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब जेंट के अंदर हो नॉन इंटीजर। इंटीजर जानते हो ना, होल नंबर, 0 1 -1 2 -2। जेंट ब्रैकेट के अंदर अगर होल नंबर लिख दें फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, नॉन इंटीजर लिख दें तो प्रॉब्लम है। तो उस केस में आंसर ये होता है, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। ये क्या लिखा है देखो, पेन रोक के समझ लो। जेंट के अंदर मान लो √2 लिखा आपने, तो स्क्वायर रूट 2 होता है 1.414। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर, लेकिन स्मॉलर वाला, इसके पास में हो लेकिन स्मॉलर वाला हो, इंटीजर हो, 1.414 के पास में हो, इंटीजर हो और इससे स्मॉलर हो 1 1, तो इससे छोटा वाला इंटीजर 1 होगा, इससे ग्रेटर वाला आंसर नहीं होगा। जैसे कि मैं ये देखो 1.9 लिखता हूं तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1.9 से स्मॉलर वाला इंटीजर आंसर होता है। ठीक है, इसके नियरेस्ट हो, बिल्कुल पास में हो, तो बिल्कुल पास में कौन पड़ता है? 2 पड़ता है, लेकिन वो स्मॉलर नहीं है, इसलिए 2 आंसर नहीं होगा, आंसर 1 होगा। तो जेंट ऑफ 1.9 1। अच्छा ये बताओ, जेंट ऑफ 1.5 1, जेंट ऑफ 1.8 इज 1। इसका मतलब सो मेनी नंबर्स का जेंट सेम होता है। तो ये तो फिर 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ? मैनी 1 हो गया ना। देखो ना, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स और सेम इमेज आए जा रही है। 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट का इमेज 1, तो मैनी 1 का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। ठीक है, तभी वो कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो मैंने आपको थोड़ा जेंट सिखाया।
ज्यादा अभी फिलहाल जरूरत नहीं, जैसी जैसी जरूरत होगी इसी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत थ्योरी है इसके पीछे और ग्राफ भी होता है, लेकिन मुझे लगता है इससे आपका काम चल जाएगा। ये है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं थोड़ा सा इसका ना यहाँ पे इसको एरो डायग्राम कहते हैं, जो बना रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। तो थोड़ा एरो डायग्राम ऐसे बना देते हैं। इधर वाला क्या देखो, इधर वाला जो सेट है वो है रियल आर, इधर वाला जो सेट है ये वाला आर है, वो कोडोमेन है उधर वाली, इधर डोमेन उधर। थोड़े एलिमेंट लिख लो, थोड़े से 0 लिख दिया, क्योंकि जेंट फंक्शन है तो 1.1 1.2 मैटर करता है, तो मैंने 1.1 लिख दिया है। फिर 1.5 लिख दिया क्योंकि दोनों की इमेज सेम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इधर 0 1 2 है, इधर भी, और चलो अच्छा हाँ तो 1.4 भी लिख दिया, एक थोड़ा डेसिमल भी इधर लिख दिया, और भी ऐसे नेगेटिव भी लिख सकते हैं। बस थोड़ा मैंने अपने पर्पज सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत नंबर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल रियल सेट लिख सकते हो आप। अब देखना, f इमेज ऑफ 0 बताओगे, f(x) इज जेंट(x), f(x) जो है वो जेंट(x) है। तो f इमेज ऑफ 0 क्या हुई बताओ, जेंट ऑफ 0, वो क्या है 0। f इमेज ऑफ 1.1 बताओ, f इमेज ऑफ 1.1 हुई जेंट 1.1। इसी में x चेंज करना है आपको, तो जेंट ऑफ 1.1 वो क्या आ गया 1, ठीक। तो मैंने 1.1 का ऐसा एरो बना दिया, 0 का एरो बना दिया। अभी तक अगर कोई कंक्लूड करेगा तो उसको लगेगा फंक्शन 1 है और ऑन टू भी है, अभी तक ऑन टू भी है 1 भी है। तो नेक्स्ट देखो, f ऑफ 1.5 का जेंट बताओ 1। जब ये किया तो ये उधर चला गया, अब 1 जो है रूल आउट हो गया, फंक्शन 1 नहीं है, मैनी 1 हो गया। मैनी 1 तो वहां तो बोलना नहीं पड़ेगा आपको, बोलना नॉट 1 बस। अच्छा ये बताओ कि 1.4 कभी किसी की इमेज होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है। इसका आंसर हमेशा क्या आता है, इंटीजर। जेंट फंक्शन का आंसर हमेशा इंटीजर होता है। तो 1.4 डज नॉट हैव प्री इमेज, ठीक। तो इसलिए नॉट ऑन टू हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट 1.4 बिलोंगिंग टू कोडोमेन। कोडोमेन, इस कोडोमेन का नाम है आर, सच दैट 1.4 डज नॉट हैव प्री इमेज, इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि इसमें होस्ट एग्जिस्ट कर गया, बिना ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा, ठीक है। नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए ऐसा कोई एक ही एग्जाम्पल एनफ है, और अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम्पल बना के दे सकता है, ठीक। किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ √3 है ना, ये √3 क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है √3 कभी भी किसी की इमेज इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि जेंट(x) इज ऑलवेज एन इंटीजर। समझ में आ रहा है सब? कोई समझ में पूछना है पक्का बता दूंगा, बाद में मेहनत करके इसको याद करना, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अच्छा नॉट 1 के लिए, नॉट 1 क्यों है, देखो नॉट 1 ये अभी जो बताया वो क्या था, नॉट ऑन टू के सपोर्ट में हमने एग्जाम्पल दिया था। नॉट 1 का एग्जाम्पल है हमारे पास 1.1 वाला, या और कोई एग्जाम्पल है, एफ इमेज ऑफ 1.1, जेंट ऑफ 1.1, बोथ ही एफ इमेज ऑफ 1.5, वो दैट इज जेंट ऑफ 1.5, दैट इज 1। Two objects have same image. Two objects 1.1, 1.5 have same image. तो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज मिल गई, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1, नॉट इंजेक्टिव।
अच्छा, जेड फंक्शन की रेंज आती है किसी को? रेंज क्या होती है? किसी किसी को याद होती है? क्योंकि उसका रेंज निकालने का तरीका तो कुछ खास है नहीं। मेथड क्या है उसकी रेंज निकालने का? जिन टेक्स्ट की रेंज निकालने का मेथड है वो ग्राफ होता है। तो मेथड तो होता नहीं, ऐसे याद होता है लोगों को। ओके, तो मैं नॉट ऑनटू का एक क्या अल्टरनेटिव बताता हूं, एक्स्ट्रा। ठीक है, अल्टरनेटिव। यहां पर कोडमेन क्या दिया है? कोडमेन तो सबको दिख रही होगी। इस फंक्शन की कोडमेन क्वेश्चन में कितनी दी थी? 0। नहीं बेटे, देखो क्वेश्चन को देखा करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, तो ये दूसरे वाले को कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन क्या है? आर, और डोमेन भी इसकी आर है। तो कोडोमेन इसकी क्या हो गई? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, रेंज 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 मैं बताता हूं, इसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है। तो जेन टैक्स का जो आंसर है वो इंटीजर होता है, ऐसे समझो। y इज इक्वल टू जेन टैक्स है या एफ एक्स। y और एफ एक्स सेम थिंग है सारी कैलकुलस में। जिसे y कहते हैं उसी को एफ एक्स कहते हैं। ठीक है। तो जो y की वैल्यू को रेंज कहते हैं, और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंटीजर होगी। और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं, और इस x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। x की वैल्यू को डोमेन और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो आपका जो y है वो हमेशा क्या है? इंटीजर। तो रेंज क्या हो गई? सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे z से डिनोट करते हैं या i से डिनोट करते हैं। तो कोडोमेन रेंज इक्वल है कि अनइक्वल? अनइक्वल। इसलिए फंक्शन ऑन टू है कि नॉट ऑन टू? बस सिंपल। कोडोमेन not equal to range, so function is not surjective। surjective नहीं है, onto नहीं। डाउट? ये दूसरा मेथड है उसी को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इतना ज्यादा चलता फंक्शन है वो कैसा निकला? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। किसी को लिखना, लिखो। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी या क्वेश्चन पेपर के दो सोर्स हैं अपने। और वो जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो मैंने बताया, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक वर्कशॉप लगवाई थी आज सिटी के अंदर, हमारी सिटी के अंदर। वो वर्कशॉप में सभी टीचर्स ने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, उससे बना हुआ है वो 3 जो ऑब्जेक्टिव की बुकलेट्स दी हुई हैं, वो केवी संगठन की दी हुई है। वो भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मेरी नहीं है, इसकी नहीं, उसकी नहीं, वो 10-15 टीचर्स ने बनाई हुई है। मेरे पास टीम है, टीम वाला पेज आपको दिया नहीं है, पेज नंबर 2 है, उसमें टीम लिखी हुई, किसने किसने रिसर्च किया इसमें। ठीक है, आप अपने नोट्स देखना, पेज 3 से स्टार्ट है। 1 और 2 हमने छोड़ दिए, वो आपके किसी काम के नहीं थे। ओके है ना, ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया इन्होंने। एफ तो मिरर हो गया, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट सेट मतलब डोमेन, और ये क्या है? कोडोमेन। अच्छा, तो आप चाहो तो थोड़ा सा इसका एरो डायग्राम अगर इंटेलिजेंटली बनाए तो एरो डायग्राम थोड़ा हमें बता देता है कि बन है कि नहीं। एरो डायग्राम से कोई कंक्लूजन मत निकाल बैठना, क्योंकि ये कंक्लूजन कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा करता है। तो आप इससे ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा ये क्या है? हेल्पर है, असिस्टेंट है आपका। तो देखिए, एफ बना दिया हमने, इधर आर बना दो, इधर आर बना दो। कुछ थोड़े रियल लिख दो। रियल ऐसे लिखा करो, 0 लिख दिया, 1 -1, फिर 1/2 -1/2, √2 -√2, सबको रिप्रेजेंटेशन हो। 0 उसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, इरेशनल हो,
हर तरह का नंबर होता है रियल। तो उससे क्या होगा, एरो डायग्राम जो बनेगा वो कुछ अच्छा बनेगा, ठीक है। फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एरो डायग्राम नहीं बनता, इसीलिए एरो डायग्राम सोल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट ए सोल्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये आपको समझाने के लिए मुझे बताना होता है, इसके बिना भी सोल्यूशन हो जाते हैं। एनसीईआरटी ने एरो डायग्राम कम बनाए हैं बहुत, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद जो राइटिंग करोगे इसके बेस पर, उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। हो गया? अच्छा, इधर आ जाओ। 0 1 -1 हाफ -हाफ √2 -√2, उधर भी रियल था, मैंने वही बता दिया। जरूरत पड़ने पर इनको कम ज्यादा और भी लिखा जा सकता है। अच्छा, एफ इमेज ऑफ 0 यहां बताओ। अच्छा, एफ इमेज ऑफ 0, लुक एवरीवन, मॉड 0 कितना हो गया? 0। ठीक, एफ इमेज ऑफ 0 क्या आप बताओगे? एफ इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 इज मॉड 1, वो 1 हो गई। एफ इमेज ऑफ -1, मॉड ऑफ -1, वो भी 1 हो गया। क्या ये अब भी 1 1 है? भाई नॉट 1 1 का आपको एग्जाम्पल मिल गया। इसके बेस पर जो यहाँ लिखोगे ना, उसमें मार्क्स मिलेंगे। ये एरो डायग्राम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। दिस इज नॉट सपोज टू बी द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हेल्पर है आपका, असिस्टेंट है। इसके बेस पर यहां नीचे लिखो, बी ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ इमेज ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम इमेज। कौन कौन? 1 -1 हैव सेम इमेज 1। Therefore, function is not 1 1, not 1 1 आपका एरो डायग्राम यहां तक लाते लाते प्रूव हो गया। लेकिन एरो डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ऑन-टू भी तो है ना। फिर अभी तक तो ऐसा दिखता है जैसे फंक्शन ऑन-टू हो, ठीक है। तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑन-टू सारे में ऑन-टू मिलता ही चला गया, तब ऑन-टू कह देंगे, और कहीं प्रॉब्लम आ गई तो ऑन-टू नहीं बोलेंगे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 1 1 ऑन-टू का इन्वेस्टिगेशन करना है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। जिसे एफ एक्स कहते हैं उसी को y कहते हैं। तो y 1 + x²। तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि 1 1 है कि ऑन-टू है। ये लीनियर है नहीं, वैसा है नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक है ये 2 डिग्री वाला। चाहो तो थोड़ा एरो डायग्राम भी बना सकते हो। पिछली बार हमने नहीं बनाया था, वो वैसा था 1 1 था। और एरो डायग्राम केवल हेल्पर है, असिस्टेंट है, वो कोई सोल्यूशन नहीं होता। थोड़ा वो नॉट 1 1 और नॉट ऑन-टू को जनरली कैच कर देता है। कौन? एरो डायग्राम। अगर ठीक से बना लोगे तो नॉट 1 1 नॉट ऑन-टू दिखाई पड़ने लगता है। 0 1 -1 1/2 -1/2 ऐसी वैल्यूज डालने से कुछ कुछ आइडिया लगने लगता है। √2 -√2, इधर भी दोनों तरफ रियल टू रियल है ये। 1/2 -1/2 √2 -√2 ऐसे चलते जाएंगे। ओके, एफ बीच में रख दो, ये रियल है, इधर भी आपका ये रियल है। अब बताओ एफ इमेज ऑफ 0 बताइए। 1 + 0, एफ इमेज ऑफ 0 1। सबसे पहले तो इसने 0 ही छोड़ दिया। ऐसा लगता है 0 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, ऐसा लगता है। अब अंदाजा करो कि 0 की कोई प्री इमेज होगी क्या? कि आंसर पता है क्या है?
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता। बाई की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी -1 नहीं हो सकता। रियल नंबर सिस्टम में है, आप इमेजिनरी नंबर की बात मत करना। एक्स की वैल्यू आयोटा डाल दोगे फिर तो हो जाएगा, पर आयोटा हम डालने नहीं देंगे, क्योंकि ये रियल सिस्टम है, कैलकुलस है, रियल कैलकुलस आपके कोर्स में है। समझ में? इसका मतलब जीरो ये आंसर कभी नहीं आएगा। ना मानो तो अगला देखो। अच्छा, एफ इमेज ऑफ 1 बताओ, या 1 प्लस 1 2 आएगी? अच्छा, 2 तो यहाँ है तक नहीं, देखो कितनी दूर पहुंच गई इमेज। एफ इमेज ऑफ 1 इज 2, उतनी दूर पहुंची जाके, लीविंग सो मेनी एलिमेंट बिहाइंड। ठीक है, क्योंकि आंसर हमेशा 1 प्लस समथिंग आएगा। तो आपने जान लिया जीरो विल नेवर हैव प्री इमेज, और इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, हम लिख दो यहाँ पे नॉट ऑन टू, तो अभी लिख देता हूं, बाकी 1 भी देख लेते हैं। नॉट ऑन टू तो हो चुका है। देयर एग्जिस्ट व्हाट? देयर एग्जिस्ट जीरो। यस, जीरो इन कोडमैन आर such that zero has no pre-image, so not onto। और आपको रेंज अगर निकालनी है तो रेंज निकालो, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडमैन, देयरफॉर नॉट ऑनटू, प्रूव हो जाएगा। रेंज मैं बता दूंगा कि तो क्या रेंज है इसकी। ठीक है, रेंज अभी बता दूंगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, अभी आपका एरो डायग्राम चल ही रहा था। अब आप बताओ, बात सुने सर, एफ इमेज ऑफ -1 बताओ, इसमें वैल्यू डाल के, सॉरी, एफ इमेज ऑफ -1, यहाँ वैल्यू डालो, यहाँ पे 2 आएगी। एफ इमेज ऑफ -1 2 है, ध्यान दो, उधर ध्यान दो। एफ इमेज ऑफ -1 भी 2 निकल गया। ये पंजाब हरियाणा दोनों की सेम कैपिटल निकल गई। क्या अब भी 1 नो? तो आप बोलो नॉट 1 और इसी को यहां प्रेजेंट कर दो, इसी एग्जाम्पल को, और वो आपको आंसर दे देगा। एफ इज नॉट 1 क्यों? क्योंकि वो इसे एग्जाम्पल दो। एफ इमेज ऑफ 1 हमने देखा 2, एफ इमेज ऑफ -1 इज 2, 2 ऑब्जेक्ट्स हैव सेम इमेज, सो नॉट 1। और लैंग्वेज आप लिख दो, 2 ऑब्जेक्ट्स हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1। पता लग गया? पर एक बात याद रखना, ये जो एरो डायग्राम है, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स मिलेंगे जो लिखोगे। अब मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती, तो मैंने वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। उतना डायरेक्ट हमें याद करके और आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है निकालना। जहां पॉसिबल नहीं होता वहां हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड एग्जाम्पल बनाते हैं पहले ट्रायल करके, और वो आपको सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ये एग्जाम्पल है, वो आपको याद करना पड़ता है। इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें खुद बना सकते हैं। बात समझ गए? हाँ, तो जहां पॉसिबल है कि जहां स्टूडेंट को बचाया जा सके याद करने से, तो वहां हम ट्राई कर देते हैं कि आप बच जाओ। कई बार नहीं पॉसिबल होता, बहुत क्लियर एग्जाम्पल होते हैं, तो वहां पॉसिबल नहीं होता, वहां फिर आपको एडवाइस करते हैं इसको याद ही कर लो क्या करना। ठीक है, ओके, तो वो तो हो गया। अब इसका जो ना नॉट ऑन टू, इसका रेंज बताता हूँ। सेकेंड पार्ट का रेंज एक्स्ट्रा एडवांटेज रहते हैं, रेंज निकालना आना चाहिए सभी को। एफ रियल टू रियल था और y की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को y कहते हैं। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। रेंज निकालने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y। मैं एक बार लिख देता हूं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, कई नहीं भी होते हैं, पर एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y करने से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 90% क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, 10% इससे भी नहीं हो पाते, और उनमें हमें दूसरे ऑब्जर्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। So what you do, write like this, y -1 equal to x square। तो x हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -1। अब देखो,
स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इज रियल, x रियल कब होगा? जब पेन रोक दो, उधर देखो, उधर इधर, बाय -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब x रियल होगा। बाय -1 नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी होगा। तो बाई कितना हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब बताया मैं, 1 टू इन्फिनिटी, इंटरवल सिखाए थे। ये आपकी रेंज है, बाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। और कोडमैन क्या थी? ऊपर रीड करो, व्हाट इज कोडमैन? यस, नॉट इक्वल टू कोडमैन, जो कि रियल नंबर्स है। तो रेंज और कोडमैन में फर्क आ गया, और इसलिए फंक्शन इज नॉट अनटू। नॉट अनटू प्रूव करने का बहुत इफेक्टिव मेथड है। अगर रेंज निकल जाए तो, कई क्वेश्चन में रेंज निकालने में काफी ट्रबल होती है। तो वो एग्जाम्पल मैं दो मेथड पॉसिबल दोनों बता रहा हूं, क्लियर, जो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बस, ठीक है? या तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो, या कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज दे दो। और अनटू प्रूव करने के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। और कोडोमेन वो रेंज ना निकाल पाओ तो अनटू प्रूव करने के लिए क्या बोलना चाहिए? फॉर एवरी बाय इन कोडोमेन देयर इज ए सर्टेन एक्स इन डोमेन सच दैट बाय इक्वल टू एफ एक्स इज सेटिस्फाइड। तो भी इतना लिख के आना, उसमें हाफ मार्क थोड़े कम नंबर मिलेंगे। तो आज मैं